हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के कुछ कॉन्सेप्ट, हमने रिव्यू देखे, मैंने आपको पढ़ाए थे। अभी तक कंप्यूटर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये आपकी चौथी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और अगर आपने अभी वो तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उसे वॉच करिए, फुल वॉच करिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आइए जानते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे ई बैंकिंग में पूछ भी लेते हैं कि ई का फुल फॉर्म होता क्या है, ई का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये आपका पूछा जाता है। जैसे ई कॉमर्स हो गया तो ई कॉमर्स में आपका ई का मतलब पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं। तो ई बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। ई बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग अकाउंट से वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक खाता धारक इंटरनेट पर जाकर बैंकिंग अकाउंट, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट आदि का उपयोग कर राशि ट्रांसफर, बैंक अकाउंट बैलेंस चेक आदि कार्य कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन या और जो आपके ब्राउज़र से आते हैं, वो जो ऐप आते हैं, उनके थ्रू आप अपनी नेट बैंकिंग को जोड़ के रखते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ पासवर्ड अपना याद करना होता है और बनवाना होता है। उसके बाद आप खुद से यानी यहीं से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी के पास पैसा भेज सकते हैं और किसी से पैसा ले सकते हैं। आप डाल भी सकते हैं, डाल तो नहीं सकते हैं, डालना आपको बैंक में जाकर ही पड़ना पड़ेगा। लेकिन आप मतलब जिनके थ्रू करते हैं तो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी हो जाएंगी, तो फ़ोन पे, अमेज़ॉन, गूगल पे, भारत पे या जो भी हैं आपके, ये सारे क्या आ जाएंगे, ई बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आपको दो फुल फॉर्म लिखी हुई है, आरटीजीएस और नेफ्ट की। आरटीजीएस की यहाँ पे लिखी हुई है, नेफ्ट की आगे लिखी हुई है। तो आरटीजीएस जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया कि आपकी जो फुल फॉर्म होती हैं मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए। वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें कंप्यूटर पूछी जाती है तो फुल फॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा रोल निभाती है। यहाँ पे आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म था, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट का फुल फॉर्म था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। यहाँ पे आरटीजीएस की फुल फॉर्म लिखी है, यहाँ पे नेफ्ट की फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और ई बैंकिंग के लाभ क्या क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लाभ क्या क्या होते हैं। तो ग्राहक का मूल्यवान समय बचता है। यानी मूल्यवान समय बचता कैसे है, तो अगर आप पहले क्या बैंक में जाते थे और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगाते थे पैसे निकालने के लिए, पैसे डालने के लिए, तो ई बैंकिंग की वजह से हमें उस चीज़ों को अब झेलना नहीं पड़ता है। समय की बचत हो जाती है हमारी, यानी घर पे बैठे या कहीं भी आप नेटवर्क में रहो, आप पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पैसे मंगवा सकते हो, दोनों हो सकता है। निकलवा भी सकते हो किसी के थ्रू, तो ग्राहक का मूल्यवान समय बच जाता है इसके थ्रू। उसके बाद सेकेंड है कि तत्काल फंड ट्रांसफ़र, पैसों की आवश्यकता के समय ग्राहक की मदद करता है। यानी आपको अगर तत्काल पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप किसी से फ़ोन पे के थ्रू या ई बैंकिंग के थ्रू आप अपने मोबाइल में पैसे तुरंत के तुरंत मंगवा सकते हैं। तो इसका यानी 2 लाभ हो गए इसके, एक ग्राहक का मूल्यवान समय बचता है, दूसरा तत्काल फंड ट्रांसफ़र तत्काल पैसों की आवश्यकता के समय ग्राहक की मदद कर देता है। तुरंत और सुरक्षित ट्रांजैक्शन, यानी आपका ID पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए और किसी को भी बताना भी नहीं चाहिए। ये आपका जो ऐप होता है, बैंक होता है, खुद भी कहता है। तो तुरंत और सुरक्षित ट्रांजैक्शन होता है आपका। आप तुरंत अपने पासवर्ड के थ्रू किसी में पैसे भेज सकते हो, किसी से पैसे निकलवा सकते हो। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि किसी भी तरह के बिल का भुगतान कर सकता है, मोबाइल DTH कनेक्शन इत्यादि का रिचार्ज भी कर सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपका किसी भी तरीके का भुगतान हो आप वो अपने मोबाइल के थ्रू कर देते हो, मोबाइल DTH कनेक्शन इत्यादि का रिचार्ज भी आप कर देते हो। उसके बाद आगे ये आपका इसके लाभ हो गए। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं नेटवर्क इंटरनेट यूनिट या इंटरफेस यूनिट यानी NIU, जैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है NIU। तो पूछा जा सकता है कि NIU की फुल फॉर्म होती क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। अब NIU है क्या, तो NIU एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी सहायता से, ये आपको ध्यान में रखना है कि हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत NIU भी आता है आपका। तो NIU एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी सहायता से LAN नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है।
यह लैन को एक्सेस करने के लिए नियम और लॉजिक रखता है। NIU का कार्य इस पर भी निर्भर करता है कि लैन किस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। टोपोलॉजी लैन, वैन, मैन, ओपन, इन सभी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दी है। अगर आप टोपोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो, लैन और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो उसको आप प्रीवियस वीडियो देखिए, यानी पहली या दूसरी वीडियो में मैंने क्लियर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है, एग्जाम्पल दे के समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखा भी वो वीडियो तो जाके वहाँ पे देख लीजिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट किया। तो फिर मेरी प्लेलिस्ट भी बनी है कि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंप्यूटर प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट ऑन करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे है स्विच, यानी स्विच क्या होता है। स्विच एक डिवाइस जो डेटा पैकेट्स को एक पाथ की ओर निर्दिष्ट करता है। तो ये आपका स्विच का काम हो जाएगा। उसके बाद ब्रिजेस क्या होते हैं, तो ब्रिजेस के बारे में हम देते हैं। ब्रिज यानी किसी वाइड एरिया नेटवर्क में समान प्रोटोकॉल प्रयोग करने वाले दो लैन्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो ये ब्रिज के बारे में हो गया। अब राउटर क्या होता है, तो राउटर के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो राउटर का प्रयोग दो भिन्न भिन्न नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, और राउटर को दो लैन या दो वैन के बीच एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी आप किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर राउटर लगा दिया जाएगा तो वो फैक्ट्री का जो नेट है वो अदर एरिया के नेटवर्क से थोड़ा तेज चलेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, राउटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया था, मैंने जब फोटो खींचा था तो इसका उसमें नहीं था, बुक में ही नहीं था, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं बोल दूंगा जो लिखा है। तो सर्च इंजन आपका क्या होता है, सर्च इंजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना आप। सर्च इंजन एक वेब आधारित टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब पर संचित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। सर्च इंजन वही है जो जैसे गूगल क्रोम हो गया, गूगल हो गया, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और जो अदर तरीके के आपके सर्च इंजन आते हैं, तो वो एक तरीके का WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर संचित किसी भी जानकारी को आपने तक पहुंचाता है वो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज कर उस वेबसाइट पर उपलब्ध जरूरी डेटा को अपने सर्वर पर सेव रखते हैं। सर्च इंजन के ऐसा करने की प्रक्रिया को वेबसाइट क्रॉलिंग कहा जाता है। यानी पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर में अदर तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि यानी अगर सर्च इंजन पर उपलब्ध सभी वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज कर वेबसाइट पर उपलब्ध जरूरी डेटा को अपने सर्वर पर सेव रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो वेबसाइट क्रॉलिंग के नाम से हम जानेंगे। तो ये आपको नोट करके रखना है, दिमाग में याद करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यूजर द्वारा सर्च इंजन पर सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को कीवर्ड्स कहा जाता है। और ऑर्ची जो कि 1990 ईस्वी में विकसित हुआ पहला सर्च इंजन माना जाता है। यानी सबसे पहला सर्च इंजन आपको यहाँ पे नोट करके रखना है, कौन सा था, तो ऑर्ची था। उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा हैं जो प्रमुख सर्च इंजन निम्नवत हैं। जैसे पहला का लाइकोस हो गया, मैंने यहाँ पे लाइकोस लिखा है, क्या लाइकोस LYCOS लिखा हुआ है। फिर वेब क्रॉलर हो गया यहाँ पे, फिर याहू, ये आपने देखा भी होगा। फिर यहाँ पे अल्टा विस्टा ही एक था। उसके बाद किडल होता था एक, गूगल सर्च इंजन का एक किडल एक बनाया था उन्होंने। फिर एक पेटल आया था। उसके बाद 1998 में गूगल आया था, 1998 में गूगल आ चुका था वेब ब्राउज़र के तौर पे। उसके बाद एक बिंग बाई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया बिंग सर्च इंजन हुआ करता था। ask.com एक सर्च इंजन हुआ करता था, और DuckDuckGo, ये इसके बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी आपका एक सर्च इंजन का प्रकार हुआ करता था। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे चैट के बारे में हम जान लेते हैं। तो चैट आपका वही है जो आप व्हाट्सअप पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, और यूट्यूब पे करते हो। कमेंट बॉक्स जो कमेंट बाजी करते हैं लोग लाइव कमेंट में, या कमेंट करते हैं, यानी अच्छे वो कमेंट नहीं कह रहा हूँ मैं कि जो आप अच्छे भी कमेंट करते हो कमेंट बाजी हुई। यानी कुछ लोग जैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं, नहीं लाइव में अगर पढ़ रहे हैं वो तो आते नहीं कुछ बच्चे उस टाइप के। तो चैट यानी
चैट के बारे में हम देखते हैं। तो चैट आपका क्या है, तो चैट के बारे में देखेंगे तो चैटिंग का इंस्टेंट मैसेज, चैटिंग को इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या, यानी तुरंत, इंस्टेंट मतलब हो गया तुरंत, मैसेजिंग मतलब मैसेज यानी तुरंत मैसेज करने का जो जरिया होता है उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं, और उसी को चैट का फॉर्म दे दिया गया है। इंटरनेट की सहायता से इसमें किसी व्यक्ति विशेष या पूरे ग्रुप को मैसेज किया जा सकता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने फाइल सिलेक्ट की, अपना स्टेटस लगाया, आप फाइल सिलेक्ट करके किसी के पास भेजना चाहते हैं तो आप उसके नीचे लिख देते हैं, और जितने को सिलेक्ट कर लेते हैं उतनों के पास वही सेम कंटेंट पहुंच जाता है। तो उसी को कहा जाता है इंटरनेट की सहायता से इसमें किसी व्यक्ति विशेष या पूरे ग्रुप को मैसेज। जैसे यहाँ पे आपका पहला हो गया व्हाट्सअप को आपने देखा भी होगा, व्हाट्सअप जानते भी होंगे। फेसबुक मैसेंजर होता है, इंटरनेट रिले चैट होता है, लाइन होता है, टेलीग्राम, इमो, वाइबर, शेयर चैट, गूगल टॉक, वी चैट, स्लैक, ये सारे क्या हैं, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के निम्नलिखित उदाहरण हैं। उसके बाद आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करते हो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। उसके बाद कुछ प्रमुख साइट्स ऐप इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करती हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में मीटिंग्स के लिए तथा स्कूली छात्रों की पढ़ाई के लिए ये काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। कुछ प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निम्नलिखित हैं, जैसे गूगल डो हो गया आपका, और स्काइप हो गया, टीम व्यूअर हो गया, फेस टाइम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल मीट, जूम, ब्लू जीन्स, ये सारे क्या हैं आपके, तो प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निम्नलिखित उदाहरण हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे आपका किसके बारे में बताया गया है, तो इंटरनेट से संबंधित प्रयोग होने वाले अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण शब्द। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखने हैं, यानी अभी तक तो ये चैप्टर आज के डेट में समाप्त हो जाएगा, यानी इंटरनेट www वेब ब्राउजर्स, यानी ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया, यानी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अन्य हम कुछ भी इसके बारे में जान लेते हैं, और कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी तक जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन हम करवाएंगे। यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम की पहले फुल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे मो से हो जाता है मॉड्यूलेटर, और डी से हो जाता है डी मॉड्यूलेटर, डेम से। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मॉडेम का मो से हो जाता है मॉड्यूलेटर, और डेम से हो जाता है डी मॉड्यूलेटर। आपका मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। अब आगे हम अभी ब्रॉडबैंड के बारे में समझेंगे, आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता क्या है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रॉडबैंड का पूरा नाम, यहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ब्रॉडबैंड का पूरा नाम बैंडविड्थ होता है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। यह हाईएस्ट क्वालिटी इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी इंटरनेट सर्विस कौन प्रदान करता है, तो ब्रॉडबैंड। यहाँ से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आगे हम आइए देखते हैं, तो वाईफाई क्या होता है। तो वाईफाई क्या होता है, जो आपके मोबाइल में होता है वाईफाई। यहाँ पे वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी, और फिडेलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे निर्भर होना, उसे कहते हैं फिडेलिटी। और यह एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में बिना तार के इंटरनेट सुविधा हम प्रदान या प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में ये भी होता है। तो हॉटस्पॉट एक ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन होता है जो WLAN यानी वाइड लोकल एरिया नेट, वायरलेस यानी WLAN को कहा जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उसका अगला है सोशल नेटवर्किंग, यानी सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, तो एक सोशल नेटवर्क एक ऐसा व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कुछ हद तक एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसी एक दूसरे पर निर्भरता दोस्ती, समान कार्य या उद्देश्य के रूप में होती है। एक सोशल नेटवर्किंग अपनी सुविधा इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यम से भी प्रदान कर सकता है। कुछ प्रमुख सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रदाता निम्न प्रकार हैं। तो आर्कुट, ट्विटर हो गया सोशल नेटवर्किंग के लिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया, ये आपके क्या हैं, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती हैं। उसका ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग यानी ये होता है ब्लॉग की स्पेलिंग, जो कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, उनका चैनल है कि माई नेम इज, यानी ये ब्लॉग वो ब्लॉग किसी भी नाम का ब्लॉग रख दिया है, तो वहाँ पे लिखते हैं VLOG, तो ये स्पेलिंग नहीं होती है ब्लॉग की। ब्लॉग का ये होता है, नहीं अगर आप अपनी चीज़ों को इंटरनेट के थ्रू दूसरों के
दूसरों तक भेजना चाह रहे हैं, यानी जो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है उसको किसी को बताना चाह रहे हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग जानते हैं, ब्लॉग के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉग की मीनिंग आज से ये होती है, स्पेलिंग वो मत लगाना वी से। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जहां प्रविष्टियां यानी एंट्रीज किसी सूचना, न्यूज़ या किसी विषय पर आधारित होती है। ब्लॉग लेखन के लिए आप अपना विषय स्वयं चुन सकते हैं, जैसे ट्रेवल, फूड, हेल्थ, कैरियर इत्यादि। ब्लॉग में आखिर होता क्या है, तो ट्रेवल में अगर कोई गया है तो ब्लॉग बनाता नहीं है, हाय गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ या मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। कुछ लोगों का चैनल है, फेमस चैनल भी है। तो जैसे ट्रेवल हो गया, फूड आप खाना कहीं पे खाने जा रहे हो, कहीं भी आपका निमंत्रण है तो वहाँ पे ब्लॉग बन गया। हेल्थ, कैरियर इत्यादि, तो ये आपका क्या होते हैं, इन्हीं को हम ब्लॉग के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉग की पहले बात तो मीनिंग आपको या स्पेलिंग आपको ये लिखनी है आज से, वी से मत स्टार्ट करना, वी वैन वाले से। उसके बाद आगे प्रमुख ब्लॉगिंग साइट्स, ब्लॉगर जैसे टम्बलर, वर्डप्रेस, विक्स, घोस्ट, वीबली, टाइपैड इत्यादि क्या हैं, तो ब्लॉग के एग्जाम्पल हैं। और उसका कुकीज़ क्या होता है, यहाँ पे कुकीज़ के बारे में जानते हैं हम। ये कुकीज़ खाने वाला कुकीज़ नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है, उसे कुकीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पे कुकीज़ क्या होता है, तो कुकीज़ एक छोटा मैसेज होता है जो वेब सर्वर के द्वारा वेब क्लाइंट को भेजा जाता है। यह मैसेज वेब ब्राउज़र द्वारा टेक्स्ट मैसेज के रूप में स्टोर होता है। कुकीज़ का मुख्य मकसद यूज़र एंड उस पर जानकारियों को सेव करना होता है जिस सर्वर को आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं फायरवॉल क्या होता है आपका। फायरवॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। तो फायरवॉल आपका होता है, इंटरनेट में बहुत सारी सिक्योरिटी दिक्कतें आ सकती हैं। हैकिंग के अलावा ट्रोजन हॉर्स और वायरस इनमें से प्रमुख हैं। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा होता है जो अनाधिकृत कम्युनिकेशन को रोकता है व अधिकृत कम्युनिकेशन को अनुमति देता है। तो यहाँ पे फायरवॉल आपका क्या हो जाता है, तो हैकिंग से बचाने के लिए, आपका कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरस यहाँ पे देख लेते हैं। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर हुआ करता था। उसका अन्य वायरस ब्रेन, स्टकीट, पॉकेट स्निफर, रेनड्रॉप ये आपके वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ब्रेन क्या है आपका, एक टाइप का ब्रेन, इसके स्टकीट क्या होता है, पॉकेट क्या होता है आपका, स्निफर क्या होता है, रेनड्रॉप क्या होता है। तो आपको सब इनमें से अगर कोई भी पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, तो वायरस होता है। और सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था, तो क्रीपर था। अब आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट आपके फुल फॉर्म को देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपके कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए ये फुल फॉर्म आपकी क्या होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसी के साथ में टच था वो तो मैं लेकर आया हूँ, उसको आपको देख लेना है और एक बार देख लेना है बस। क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म को देखे हो और पेपर में आपके आ गया, आपने ध्यान से समझ के उसे देखा है। अभी आज की वीडियो में यानी अभी आज एक वीडियो पड़ेगी जो माइंड रीडिंग होता है, यानी माइंड मैपिंग, माइंड कैसे काम करता है, आप समझ के कोई चीज़ याद करते हो और रट के कोई चीज़ याद करते हो, तो उस वीडियो को आप देखना, उसके बाद बताना कि हाँ वो बातें सही हैं कहीं ना कहीं। तो इसी को आप देख लेना, एक बार समझ के देख लेना, उसके बाद आपके पेपर में अगर आता है तो आप उसी से रिलेट करते आप लगा सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है आपको से। फिर यहाँ पे जैसे PSTN लिखा है, PSTN तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PSTN तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, यानी PSTN यहाँ पे आपने देख लिया, समझ लिया। P से पब्लिक हो गया, S से स्विच्ड हो गया, T से टेलीफोन, N से नेटवर्क हो गया। अब चार ऑप्शंस में से कोई नहीं, तीन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, कहीं पे नेटवर्क जगह नेट लिखा रहेगा, या नॉर्मल लिखा रहेगा, या न्यू लिखा रहेगा, और जहाँ पर नेटवर्क पूरा लिखा रहेगा वो आपका हो जाएगा। उसका PSDN, अब इसके बारे में क्या हो सकता है, PSDN यहाँ पे सिर्फ D बदला हुआ है और सारा का सारा वही है। तो पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क हो जाता है। तो PSTN मतलब पब्लिक स्विच्ड, और आपका T से हो गया क्या, टेलीफोन नेटवर्क, और यहाँ पे PSDN में D आ गया तो पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क हो जाता है। उसका बाद वैन का क्या हो जाता था, वैल्यू एडेड नेटवर्क, यानी वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो वैल्यू एडेड नेटवर्क हो जाता है। उसके बाद आगे ISDN का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड, यानी ISDN मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN का मतलब होता है। उसके बाद FDM का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी FDM की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आगे TDM है तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम में डिफरेंस है, बस उसको चेंज कर लेना आप, और डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपको देख लेना है, समझ लेना है, बस पेपर में आएगा ऑटोमेटिकली आप कर जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आगे है
यानी CDMA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CDMA का होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है CDMA की फुल फॉर्म। उसके बाद OSI, ये क्या होता है आपका OSI, तो ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन, OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। और फिर DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS। ये फुल फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान में रखना आप। उसके बाद SAN क्या होता है, तो SAN होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, आपका SAN की फुल फॉर्म होती है। HTML के भी कल मैंने बताई आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और एक तरीके की ये क्या है भाषा, जैसे कोबोल होगी, फोर्ट्रान हो गई, और असेंबली और कंपाइलर जो आपकी भाषाएं होती हैं, तो उसी का एक और तीसरा टाइप है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ISO हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आप याद कर सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे वायरस का फुल फॉर्म, तो ये भी वायरस एक तरीके का वायरस जो आपके कंप्यूटर में आता है, सबसे पहले कौन सा था, तो क्रीपर वायरस आपका सबसे पहले इन्वेंट हुआ था कंप्यूटर वायरस के नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म भी होती है आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद ISP का फुल फॉर्म मैंने आपको रटाया है पहले ही क्लास में। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं, ISP के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके आगे है कि ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो DSL का बताया था मैंने, इसकी में आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, तो यहाँ पे A लगा देंगे, तो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है ADSL की फुल फॉर्म। उसके बाद आपका ARP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP की फुल फॉर्म हो जाती है। पैन का मैंने बताया था, पैन का दो होते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और जो आपका एक पैन कार्ड बनता है तो उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे दोनों को आपको याद करके रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मैक। उसके बाद IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल, IMAP की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे C होना चाहिए, P यहाँ पे लिखा हो, तो IMAC होता है, यहाँ पे C कर लो, ये IMAC का हो गया, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे IMAC हो गया, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद USB, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, USB की यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं इसे हम। उसके बाद आपका ये MPEG JPEG, आपके फ़ोटो जो आप खींचते होंगे और डिटेल्स में जाके आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है JPEG या MPEG, यानी मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, जो आपका GIF बनता है, जो आपका जो GIF बनता है, तो कुछ सेकंडों के लिए वो घूमता रहता है, तो उसको हम MPEG कहते हैं, और जो आपकी फ़ोटो खींच के रखी जाती है उसे हम JPEG कहते हैं। MPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, बस J और M की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या दोनों में आपका सेम मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे GIF, देखो यहाँ पे भी लिख दिया गया है, जो आपका शॉर्ट वीडियो बनते हैं बहुत ही नैनो सेकंड के लिए, यानी 0 सेकंडों भी नहीं होती है, 0 से 0 सेकंड होती है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को कहते हैं GIF। उसका HDTV क्या होता है, तो HDTV फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन टेलीविजन, यानी टीवी हो गया टेलीविजन, और HD से हो गया हाई डेफिनेशन। HD तो कहते हैं HD मूवीज़ हमें चाहिए, HD पिक्चर्स की फोटोज चाहिए, तो HD हो गया हाई डेफिनेशन टेलीविजन। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या कोड, किसे कहते हैं, इसे कंट्रोलर भी कह सकते हैं, कोड भी कह सकते हैं। अगर आपको कहीं के नेटवर्क इंटरफेस कोड मिला तो कोड लगा देना, अगर कंट्रोलर मिला तो कंट्रोलर लगा देना, दोनों आपका सही हो जाएगा। PDF क्या होता था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और PDF से याद आया कि आपको इन सभी क्लासेस की PDF हमारे वंदे मातरम 2.0 चैनल पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वंदे आपके मातरम 2.0, यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, या तो अगर आपको नहीं मिल रहा होगा लिंक, तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इस वीडियो या इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी बाद में आपका पेपर नज़दीक आ गया, तो जल्दीबाजी में आप कहीं भी हो तो PDF के थ्रू रीडिंग कर सकते हो, अन्यथा आप अगर बैठे होंगे तो वीडियो मेरी देख लेना, वहाँ से आपको रिविजन हो जाएगा। अगर इससे नहीं मिलता है मेरा चैनल ढूंढने पर, तो यहाँ लिख देना वंदे भारत, क्या वंदे भारत आपको लिखना है, आपको मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, वंदे भारत
जीरो, सेम यही लोगो लगा है जो मेरे चैनल का लोगो है, यही लोगो लगा है। वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए उसे, वहाँ पे सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपका जो फुल फॉर्म है इन्हें 2-3 बार देख लीजिए, ज़रूर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आप मतलब पढ़ चुके होंगे कुछ, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने की आसानी होगी। तो अब हम क्वेश्चंस कल से देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और कैसी लगी आपको वीडियो बिना बताए फिर मत जाना, कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।